अशुभ कर्म का उदय आ गया। अशुभ कर्म के उदय आते ही तुम लोग घबरा जाते हो, भयभीत होते हो, रोने लग जाते हो। नहीं, अशुभ कर्म अंधेर रात के समान है। अशुभ कर्म रात के समान है जो तुम्हें प्रभात की तरफ ले जाएगा। थोड़ी शांति पूर्वक रात गुजार दो। हमारे आचार्यों ने अशुभ कर्म के समय कहा, क्षमता भाव रखो, शांत भाव रखो। अशुभ कर्म कितना खतरनाक नहीं है। दुनिया में बुरे लोग हैं, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ देंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बुरे लोग कभी किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। बुरे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। एक शराबी व्यक्ति किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो शराबी है। तुम्हारा यदि जन्म बुरे कुल में हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं। बुरे कुल में जन्म लेने से बुरा हो कोई नियम नहीं है, क्योंकि कुल बुरा था, तुम बुरे हो गए, कोई बात नहीं। कुल बुरा था, तुम बुरे हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि कुल बुरा था। माँ बाप बुरे थे, तुम बुरे हो गए, कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत कम पाप का बंध होगा। बाप शराब पीता था, बेटे ने पी ली, कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो बेचारा क्या करे, उसकी गलती नहीं है। शेर की माँ शेरनी मांस खाती है, उसका बच्चा शेर मांस खाता है, बच्चे को कोई ज्यादा दोष नहीं लगता। वो क्या करे बेचारी, माँ ने खिलाया है। जो कुल परंपरा से बुराई मिलती है उससे घबराना नहीं। महाराज जी, कुल परंपरा से बुराई मिलेगी तो हम बुरे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम्हें बुराई परंपरा से मिली है। वसीयत में कोई बुराई मिलती है तो उससे बुरा नहीं होता है, वसीयत से बुराई। और वसीयत की बात मैंने चर्चा की थी कल। वसीयत की अच्छाई की बात की थी। आज वसीयत में बुराई भी वसीयत में मिलती है, और ज्यादातर बुराइयां वसीयत में ज्यादा मिलती है। तुम लेते भी बुराई हो। तुम कहोगे कि तुम्हारे पूर्वज रात में नहीं खाते थे, उसको नहीं ग्रहण करो। महाराज, हमारे तो बाप दादे भी रात में खाते थे। बुराई जल्दी ले लेता है। शराबी व्यक्ति कहता है हमारे यहां तो पूर्वजों से शराब पीते आए। मांसाहारी कहता है हम तो पूर्वजों से मांसाहार करते आए। कोई बात नहीं। बुराई यदि तुम्हें वसीयत में मिली है तो वो तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगी। कुल परंपरा में यदि निम्न कार्य हो रहे हैं और तुम निम्न कार्यों में संलग्न पाए गए, कोई बात नहीं। चोर बाप का बेटा चोर हो गया तो कोई खतरा नहीं है। सुन रहे हो ना? चोर बाप का बेटा यदि चोर हो गया तो कोई खतरा नहीं, उसको वसीयत में मिली है चोरी। आप शराब पीता था, उसने पी ली, कोई बात नहीं, वसीयत में मिली है शराब। कोई ऐसे निम्न कुल में जन्म गया जहां निम्न कार्य करना पड़ेंगे, ऐसे कुल में जन्म गया जहां सूली लगाना पड़ेगी, तो वो सूली लगा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मांसाहारी कुल में जन्म गया, मांस खा रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि कुल परंपरा से चल रहा है। कितनी बुराइयां हैं संसार में जो कुल परंपरा से चलती हैं, कोई बात नहीं। नरकों में मारकाट होती है क्योंकि वहां की परंपरा है, वहां का क्षेत्र का प्रभाव है, वहां ऐसे कर्मों का उदय है, कोई बात नहीं।
नरकों की मार काट में कोई आश्चर्य नहीं माना गया, क्योंकि वह क्या कौन सा स्थान है? नरक है। नरक में ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नरक में यदि राग आदि भाव नहीं हो, द्वेष आदि भाव ना हो और दुख ना हो तो फिर क्या मतलब? कोई बात नहीं। कोई दुश्मन ने तुम्हारा, दुश्मन का तुमने बुरा कर दिया या बुरा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि दुश्मन तो बुरा करेगा ही। कांटे पे पैर पड़ गया तो कांटा पैर चुभ गया, कोई बात नहीं। तुम किसी गंदे स्थान पर गए और तुम्हारा गंदा भाव हो गया, कोई बात नहीं। आज मेहरबानी हो रही है तुम्हारे ऊपर। गंदे स्थान पर गए और तुम्हारा गंदा भाव हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि वो स्थान ही गंदा था तो हो गया। श्रवण कुमार के माता पिता, जब श्रवण कुमार के भाव गंदे हुए, बहुत बिगड़ गए, तो उनके माता पिता ने बच्चे की बात का बुरा नहीं माना, कोई बुरा नहीं माना, और ना बच्चे को कुछ कहा। बस इतना ही पूछा उसने कि अपन कहाँ बैठे हैं? तो माता पिता जानते थे कि हमारे बेटे के गंदे भाव नहीं हुए, एक गंदे स्थान पर बैठा है इसलिए। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा। जो जो उस बेटे ने कहा, पिता को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और वो घबराए भी नहीं, बोले कोई बात नहीं, और बल्कि उसकी बात को सही कहते गए। उसने कहा आप हमारे ऊपर भार हैं, आपने ऐसा किया, ऐसा आप हमारे। तो पिताजी क्या कहते? हाँ बेटा ठीक बात है, हाँ बेटा ठीक बात है, तू सही कह रहा है। थोड़ा तो बोलना चाहिए था, थोड़ा तो कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी गलती नहीं है, ये इस स्थान पर बैठा है, इस कारण से ऐसे भाव हो रहे हैं। कोई बच्चा यदि तुम्हारा किसी बुरे की संगति में जाके बिगड़ जाए तो बच्चे को नहीं डांटना, क्योंकि उस बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि संगति ही गलती है। बच्चा कहेगा पापा मेरे क्या करूं, सब दोस्त यार थे, सब लोग थे, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो तुम बच्चे को डांटना नहीं, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है, उस संगति की गलती है। उसको डांटने की अपेक्षा संगति से अलग करो। उसको दोष करे तूने ऐसा क्यों किया, अरे भाई संगति ऐसी थी तो किया। अब समझदार व्यक्ति कहेगा बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, बस अब जो हो गया तो वो तो अब कोई बात नहीं, ऐसा कर उसकी संगति छोड़ दे, बस कोई बात नहीं। क्योंकि जो संगति से गुण आया है, संगति छोड़ने से वो गुण चला जाएगा।